हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसको हम बोल सकते हैं ये एक्सिस है और एक्सिस के दोनों तरफ प्राइस हमें रोटेट करते हुए दिख रहा है। तो जहाँ तक हम जानते हैं दोस्तों, हमें कभी भी ट्रेड करना है तो जो ऊपर का साइड है वहाँ पे हमें सेल की पोजीशन लेनी है ज़्यादातर, और अगर नीचे की साइड है तो हमें यहाँ पे बाई की पोजीशन लेनी है। तो अभी जो हम प्राइस को देख रहे हैं अगर करंट पोजीशन पे, तो ये अभी हमारे क्या बायर्स के जोन में, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे बाई की ट्रेड लेके ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि हमें ट्रेड किस डायरेक्शन में करना है ना। उसके बाद हम अब आके डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे कहाँ पे ट्रेड लेनी है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको हटाता हूँ। तो अब ये तो डिसाइड कर लिया हमने, यहाँ पे बाई की ट्रेड लेनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब हमें ट्रेड लेनी है तो कहाँ से लेनी है ये भी तो देखना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक शार्क पैटर्न बन रहा है। ठीक है, शार्क पैटर्न कैसे बन रहा है, अगर ये पॉइंट ओ हो गया, ठीक है, ये पॉइंट एक्स हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। चलो इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट हम पहले यहाँ पे क्या तो सबसे पहले हमने ये देख लिया, यहाँ पे पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका एक्स, ये पॉइंट हो गया आपका ए, पॉइंट बी, और सी पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जहाँ से हम रिवर्सल की ट्रेड लेंगे। ठीक है, वो यहाँ कहीं होगा, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले शार्क पैटर्न का रूल क्या कहता है, जो हमें एक्स ए लेग का प्रोजेक्शन देखना है। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, 1.13 से लेके 1.618 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे जो बाकी हैं उनको हटा देता है कि कंफ्यूजन ना हो, हम उन्हीं से बाकी लेवल्स को हटा देते हैं, उन्हीं लेवल को रखेंगे जो हमारे आगे काम आएंगे। ठीक है, तो 1.27 को रख लिया हमने। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी पॉइंट कहाँ आ रहा है, जो एक्स ए लेग का प्रोजेक्शन है 1.27 वहाँ पे दिखा रहा है हमें। ठीक है, तो ये क्या है कि शार्क पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। और फिर उसके बाद सी पॉइंट कहाँ होना चाहिए, सी पॉइंट होना चाहिए जो आपका ओ से लेके बी तक का पॉइंट है। तो ओ बी का हम रिट्रेसमेंट देखेंगे, वो होता है 886 या 1.13 होना चाहिए। तो हम पहले 886 को रख के देखते हैं। ठीक है, 1.27 को हटाते हैं, तो 886 हमें यहाँ पे दिखा रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं, जो ए बी लेग है, ए बी लेग का प्रोजेक्शन देख सकते हैं। तो वो 1.618 से लेके 2.24 के बीच में होना चाहिए। तो हम ए बी लेग का प्रोजेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1.618 रखते हैं, तो वो भी हमें इस जोन में दिखा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक शार्क पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे शार्क पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। ये हो गया एक्स ओ एक्स है, दोस्तों ये एक जोन हो सकता है शार्क पैटर्न के लिए। दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, तो अगर हम एक्स ए बी सी डी लेते हैं तो ये हो गया एक्स पॉइंट, ये हो गया आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी आपका यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट कहाँ दिखा रहा है 473, यानी कि यहाँ पे क्या बन सकता है, बैड पैटर्न, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट पे है बी पॉइंट। बैड पैटर्न भी कहाँ कंप्लीट होता है 8.86 पे। तो यहाँ पे एक बैड पैटर्न कंप्लीट हो रहा है और साथ ही साथ शार्क पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया यहाँ पे। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें रिवर्सल के लिए अगर कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या किया, पहले हमने जोन डिसाइड किया कि हमें कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो हमने देखा यहाँ पे बायर्स की जोन में है, तो हम यहाँ पे बाई की ट्रेड लेंगे। ठीक है, उसके बाद से दूसरी चीज क्या देख रहे हैं, हम अपना एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो उसके लिए हमने देखा ये जोन जो है, यहाँ से रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर 886 को टेस्ट करता है तो यहाँ से हम रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है हमारा कंफर्मेशन का। तो कंफर्मेशन में हम क्या करेंगे, RSI देख लेते हैं, क्योंकि हमें इसका मोमेंटम चेक करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ चेक करनी है इसके हमें। तो RSI में हमें क्या दिखा रहा है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, यहाँ पे जो RSI है, यहाँ पे देखो आप एक W टाइप का पैटर्न बनाया है ओवरसोल्ड जोन से। उसके बाद यहाँ से RSI ने रिवर्सल लिया है। फिर उसके बाद अब RSI अगर यहाँ नीचे आता है
तो उसके बाद अगर हमें RSI में यहाँ पे वी शेप दिखता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, इसके ज़्यादा चांसेस होंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक ट्रेड यहाँ पे हमारी ऊपर की तरफ होगी। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, 1.13 पे भी ले सकते हैं इसका। तो फिलहाल हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। अगर हम वापस आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो एक ट्रेड तो हमारे दोस्तों यहाँ से बनती है, क्योंकि हमारा क्या है, अभी बायर्स की जोन में है और अगर हमें आने वाले टाइम पे यहाँ पे नीचे आता हुआ दिखता है तो हम यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं जो कि बाई की ट्रेड होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो देखा हमने, एक हमें जो ट्रेड ऊपर की तरफ मिल रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ से रिवर्सल ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल ना होकर नीचे की तरफ आए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो भी होगा वहाँ पे काट के निकलना है, फिर हमें अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। तो अगली अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पे मिल सकती है उसके लिए हम देख सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना इक्वल मूव को ट्रेड करते हैं, सिंक्रोनिसिटी को। तो आपका क्या होगा, ये एक एरो ले लिया हमने स्विंग के बराबर, फिर हमने इसको क्लोन कर दिया। ठीक है, क्लोन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले स्विंग हाई पे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रिवर्सल का जोन मिल सकता है। तो हम दूसरी ट्रेड कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, एडवांस पैटर्न को ट्रेड करते हैं। तो एडवांस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये अगर आपका एक्स लेग हो गया, एक्स पॉइंट हो गया, सॉरी ये ए पॉइंट हो गया, फिर ये बी पॉइंट कहाँ दिखा रहा है हमें, 618 पे। तो 618 पे जब भी होता है तो क्या कौन सा पैटर्न बनता है, गार्डली पैटर्न बनता है। गार्डली पैटर्न कहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों, वो होता है 786 पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 786 हो गया आपका यहाँ पे। तो ये जो जोन होगा यहाँ पे हम एक और बाई की ट्रेड लेते हैं। अगर ये वाला हमारा रिवर्सल जोन फेल होता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि हम इसके पास ट्रेड करें। ठीक है, और पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ से रिवर्स ना करे, नीचे की तरफ आए, तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, है ना। क्योंकि ट्रेडिंग क्या है दोस्तों, इफ एंड देन प्रोसेस है। अगर ऐसा होता है तो ये करना है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करना है, तो हमें ये करना है। ठीक है, तो दूसरी ट्रेड हमारी कहाँ पे, यहाँ पे हो सकती है। और जो पहली पॉसिबिलिटी थी, अगर ये ऊपर जाता है तो हम वहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड ऊपर से कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इक्वल मूव को ट्रेड करते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट हो गया स्विंग लो, ये स्विंग लो से स्विंग हाई तक का हमने एक एरो ले लिया। ठीक है, इस एरो को हम क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। क्लोन करने के बाद हमने इस स्विंग लो पे रखा, तो यहाँ पे क्या इक्वल मूव दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज तो क्या गई हमारी, ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न। और उसके साथ में हम क्या देख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि हम क्लियरली देख पाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडवांस हार्मोनिक पैटर्न लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका तो ये हो गया आपका एक्स पॉइंट, फिर पॉइंट ए, पॉइंट बी कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो रहा है। तो ये क्या आ रहा है, 707 पे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 707 पे आ रहा है, तो ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, 707 पे मैं बटरफ्लाई पैटर्न को ट्रेड करता हूँ। तो बटरफ्लाई पैटर्न कहाँ कंप्लीट होता है, आपका 1.272 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 1.272 कहाँ आ रहा है, 1.273, एक ही बात है। तो ये भी हमें इसी पॉइंट पे दिखा रहा है, तो हमारा एक ये रिवर्सल हो सकता है। अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों, तो अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है ना, प्राइस यहाँ पे है करंट लेवल पे। ठीक है, अगर ये नीचे आता है, इस जोन पे आता है, तो हम यहाँ पे एक बाई की ट्रेड लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे रहेगा और इसको ट्रेड करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। दूसरा टारगेट हमारा इधर की तरफ होगा, ये जो हाई है। तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पे होगा। यहाँ से हम एक रिवर्सल की ट्रेड भी ले सकते हैं। उसके लिए हम RSI को भी देख सकते हैं। यहाँ पे पहली बात तो मैं क्या होगा, ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, जो हमने एरो क्लोन किया था। ठीक है, दूसरा क्या, हमें यहाँ पे एक बटरफ्लाई पैटर्न कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, और तीसरी चीज हम क्या देख सकते हैं, इसमें RSI देख सकते हैं। तो RSI को आप देखोगे तो RSI यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखाए, क्योंकि यहाँ पे हायर हाई बनाए और यहाँ पे हायर लो, सॉरी लोअर हाई बनाए RSI में। तो क्या होगा, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस होगा। डाइवर्जेंस की वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ वीक हो रही है और यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई आपकी, अगर यहाँ से प्राइस नीचे आता तो हम यहाँ पे बाई की ट्रेड करेंगे। कुछ पोजीशन हम यहाँ पे सेल करेंगे, कुछ पोजीशन हम इस लेवल पे सेल करेंगे, यानी कि कुछ पोजीशन हम
2600 के आसपास सेल करेंगे, कुछ 2600 के आसपास, ठीक है, और कुछ हम 2700, जो हमारी बाकी पोजीशन है वो 2700 के आसपास हम सेल कर देंगे। और वहाँ से हम कोशिश करेंगे अगर हमें सही अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ट्रेंड के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे कि यहाँ पे कोई हमें रिवर्सल का पैटर्न दिखाए, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कंजर्वेटिव एंट्री लेनी है, कोई हमारा रिवर्सल का पैटर्न मिलता है तभी हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमें कोई और स्ट्रक्चर यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस के लिए नहीं दिख रहा है, ना कि हमें स्टॉप लॉस का सही से पता चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर देखने को मिलता है तो उसके हिसाब से हम स्टॉप लॉस का भी आइडिया लगा सकते हैं, या फिर डबल टॉप या फिर 26,118 कोई भी चीज़ दिखती है तो हम उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस भी रख पाएंगे। तो हम इसके लिए वेट करेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि यहाँ से प्राइस यहाँ से रिवर्स ना करे, हमने अपना ट्रेड लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस काटे, उसके बाद नीचे आए तो हमें यहाँ पे अपना दूसरी ट्रेड लेनी है, दूसरी ट्रेड वो भी बाई की लेनी है, नीचे स्टॉप लॉस रख के इसका हम टारगेट यहाँ से जहाँ से भी रिवर्सल होगा उसका 38.2 और 618 के आसपास हम अपना टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।